हमारा क्लास 9 का 5th चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड हैज डैश डायमेंशन, कि जो हमारा सॉलिड है उसके कितने डायमेंशंस होते हैं। देखिए हमारा जो कोई भी सॉलिड है उसके हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए पॉइंट हैज डैश डायमेंशंस। देखिए जो कोई पॉइंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 0 डायमेंशन। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ बेस ऑफ पिरामिड इज, कि जो हमारा पिरामिड है उसका जो बेस है उसकी शेप क्या होगी, उसकी कोई भी पॉलीगन हो सकती है उसके बेस के लिए। नेक्स्ट है, फॉर एवरी लाइन L एंड ए पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन इट द नंबर ऑफ लाइंस दैट पासिस थ्रू P एंड पैरेलल टू L आर। क्या कह रहा है वो, कि मान लीजिए हमारी कोई लाइन है L और कोई पॉइंट है P, ठीक है। जो ये P पॉइंट है ये L पे लाइन नहीं कर रहा, तो ऐसी कौन सी लाइन है, ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस दैट पासिस थ्रू एंड पैरेलल, कि जो P से पास करे और L के पैरेलल हो, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन एल्यूसिड फेमस टेस्टेड द एलिमेंट्स आर, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोपोजिशंस है वो कितने हैं एलिमेंट्स में, 465। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एल्यूसिड्स पोस्टुलेट्स, एल्यूसिड्स के कितने पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 5। नेक्स्ट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स आर नोन एज, ठीक है, कि जो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, रीजनिंग के बेसिस पे अगर हम उनको पोस्टुलेट और एक्सियम्स है तो उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, हम प्रेपोजिशन भी बोलेंगे और थ्योरम्स भी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर कंक्लूजन्स नो, रीजंस नो, अजम्पशंस यस, क्वेश्चंस नो। तो ये सब हमारे क्या है, अजम्पशंस हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एल्यूसिड पोस्टुलेट 1 इज, देखिए एल्यूसिड का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, इट मीन्स ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए सरफेस ऑफ ए शेप, ए सरफेस ऑफ ए शेप हैज, कि जो अगर कोई शेप है उसके सरफेस को के पास क्या क्या होता है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। नेक्स्ट है, द एज ऑफ सरफेस आर, अगर हमारा कोई सरफेस है तो उसकी एजेस क्या होगी, उसकी एजेस होगी हमारी लाइंस, क्या होगी, लाइंस। नेक्स्ट है, Which of these statements do not satisfy elucid axiom, वो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा axiom नहीं है। देखिए, things which are equal to same things are equal है ये तो, if equals are added to equal whole are equal, बिल्कुल सही है, if equals are subtracted from equal the remainders are equal, बिल्कुल सही है, the whole is lesser than a part, ये axiom नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट सरफेस, कि कोई भी सर्कल है उसके सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक अगर करेंगे तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, रेडियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देयर आर डैश नंबर ऑफ एल्यूसिड पोस्टुलेट्स, कितने पोस्टुलेट्स है, 5 पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, देखिए यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइंस जा सकती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सॉलिड हैज, जो सॉलिड होता है उसके डायमेंशंस कितने होते हैं, देखिए एक सॉलिड है उसके 3 डायमेंशंस होंगे, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फॉर एवरी लाइन L एंड ए पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन इट द नंबर ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू P एंड पैरेलल टू L आर, देखिए अगर कोई लाइन L है और एक पॉइंट P उस पर लाइन नहीं कर रहा, तो एक ऐसा लाइन जो कि उस पॉइंट से पास करेगी और L से पैरेलल होगी, तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर, अगर कोई चीज अपने ही डबल के सेम है तो इट मीन्स वो चीजें क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है, लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म, देखिए हमें ये पता है कि लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये किस फॉर्म में कहा गया है, ठीक है, एक्सियम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट या प्रूफ, ये हमें एक एक्सियम की फॉर्म में कहा गया है। नेक्स्ट है,
टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए, अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसे, देखिए सपोज कीजिए ये है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोई दूसरा प्लेन है, ठीक है, तो ये क्या है, जो ये मीट कर रहा है वो एक लाइन है, ठीक है। द बेस ऑफ पिरामिड इज एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। नेक्स्ट, It stated that things which are equal to same thing are equal to one another in the form of, ये हमें कहा गया है, किसने कहा था, एल्यूसिड ने कहा था। किसकी फॉर्म में कहा तो था, ये तो हमें पता है, बट किसकी फॉर्म में कहा था, एक्सियम की फॉर्म में कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नोन प्रूफ दैट द सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर वाज गिवन बाय, ये किसने कहा था हमें कि सर्कल को कौन बाइसेक्ट करता है, उसका डायमीटर, थेल्स, किसने कहा था, थेल्स ने, excuse me. The number of line segment determined by 3 collinear point is, अगर कोई लाइन सेगमेंट 3 कोलिनियर पॉइंट से कर रही है तो ऐसी कौन सी कितनी लाइन सेगमेंट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स है और उससे अगर कोई लाइन पास होगी तो वो सिंगल लाइन ही होगी जो कि उन तीनों पॉइंट से पास करेगी। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड। देखिए इसमें क्या करें कि z ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और z ही राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो बताओ कि एल्यूसिड का कौन सा एक्सियम ये चीज कहता है, कौन सा एक्सियम कहता है ये, ठीक है, सेकेंड एक्सियम। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इन एल्यूसिड फेमस टेस्टेड द एलिमेंट्स आर, कितने हैं, 465। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप आपका चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स डू पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है तो उससे कितनी लाइन्स पास करेगी। देखिए सिंपली एक ही लाइन पास करेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अदर, अगर कोई थिंग्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब वो चीजें क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, इट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। देखिए ये हमें कहा गया है, बट ये किसकी फॉर्म में कहा गया ये हमें बताना है, ये हमें किसकी फॉर्म में कहा गया, पोस्टुलेट की फॉर्म में। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डायमेंशन से सरफेस, सरफेस के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 2 डायमेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट P लाइज इन बिटवीन M एंड C एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ MB, वो क्या कह रहा है कि देखिए कोई पॉइंट है, M और N 2 पॉइंट है, उनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है और C मिड पॉइंट है MP का और C ये है मिड पॉइंट। तो बताइए क्या होगा, MC प्लस PN, MC प्लस PN इक्वल टू MN, नहीं बनी बात। MP प्लस CP, MP प्लस CP माइनस MN भी कुछ नहीं बना। MC प्लस CN इक्वल टू MN भी नहीं बना। CP प्लस CN इज इक्वल टू MN, ये भी नहीं बना, शायद कुछ गलत होगा। P लाइज इन बिटवीन M एंड N, ओके, एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ MP। तो देखिए MC प्लस PN इज इक्वल टू MN, ये तो नहीं हुआ। MP प्लस CP माइनस MN, ये भी नहीं कुछ बना। MC प्लस CN, हाँ ये देखिए MC प्लस CN इज इक्वल टू MN, ये बन गया। तो ऑप्शन नंबर C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, प्रूव्ड स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग बाय यूजिंग पोस्टुलेट एक्सियम्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, प्रेपोजिशन एज वेल एज थ्योरम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब अगर A B से बड़ा और B C से, तो A C से भी क्या है, बड़ा है, A इज ग्रेटर देन C, ऑप्शन नंबर C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में कहा गया है, पोस्टुलेट की फॉर्म में। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस, अगर 2 सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, थ्योरम आर स्टेटमेंट्स विच
which are proved using definition dash previously proved statements and deductive reasoning। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी थ्योरम्स है वो क्या है, स्टेटमेंट्स है which are proved definitions dash previously proved statements and deductive reasoning। ठीक है, तो क्या होएगा इसमें, definitions तो नहीं, ठीक है, axiom, theorems, statements। देखिए थ्योरम स्टेटमेंट्स ये सब तो कह ही चुका है, वो एक्सियम्स भी है हमारे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्योरम और स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है इल्यूसिड एक्सियम 5। इल्यूसिड का फिफ्थ एक्सियम कौन सा था, इल्यूसिड का फिफ्थ एक्सियम होल वाला, कौन सा था, होल वाला, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ऑप्शन सी। ये आपको याद करने हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट अच्छे से, ठीक है, ये लाइन वाइज याद होनी चाहिए 1 2 3 इस तरीके से। द थिंग विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज डबल है सेम थिंग्स का तो इसमें वो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ए लाइन सेगमेंट इज डेफिनेटली लेट, सही है। 3 lines are concurrent if and only if they have a common point, सही है। 2 lines drawn in a plane always intersect at a point, नहीं, ये गलत है कि 2 lines हमने ड्रॉन करी तो ऑलवेज एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, ज़रूरी नहीं है। 1 and only 1 line can be drawn पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, ये भी सही है। तो हमारा इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि 2 लाइन अगर हम पैरेलल में प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ एक पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। 3 or more lines are called concurrent lines if they passes through dash points, कि अगर 3 या उससे ज़्यादा लाइन्स हैं उनको हम concurrent कब बोलेंगे, जब वो सेम पॉइंट से पास करेगी। नेक्स्ट है Lucid state that all right angles are equal to each other in the form हो, ये इसने कहा था किसके फॉर्म में कहा था, एक पोस्टुलेट की फॉर्म में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन लाई ऑन ए लाइन आर, ठीक है, कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, इन्यूमरेबल। द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पासिस थ्रू गिवन पॉइंट, इन्फिनाइट, ठीक है ना, एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म, ये जो हमें कहा गया है ये किसके फॉर्म में कहा गया, एक एक्सियम की फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नीड से प्रूफ, कि इनमें से किसका हमें प्रूफ की जरूरत होती है, थ्योरम, एक्सियम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट, थ्योरम्स की, ठीक है ना, थ्योरम को हमें प्रूफ करना होता है। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी कॉमन इन 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, की 2 स्ट्रेट लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, कितने होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट है बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, कि जो सॉलिड्स होता है उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या होती है, सॉलिड की बाउंड्रीज हमेशा क्या होती है, सरफेस होती है, क्या होती है, सरफेस। जैसे मान लीजिए ये है कोई, ठीक है ना, ये कोई सॉलिड है तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, ठीक है, तो इनकी बाउंड्रीज क्या होती है, सरफेसेस। नेक्स्ट है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स, के सॉलिड टू पॉइंट्स के क्या है, सॉलिड टू लाइंस नो, सॉलिड टू सरफेसेस, लाइंस, पॉइंट्स, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इल्यूसिड बिलोंग्स टू द कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, वो ग्रीस से। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म, कि अगर लाइन पैरेलल है अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ये हमें किसके फॉर्म में कहा गया है, एक डेफिनेशन की फॉर्म में कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इल्यूसिड फर्स्ट एक्सियम इज, इल्यूसिड का फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है, हमें क्या कहता है
वो कहते हैं द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। सेकंड, अब वो क्या करे, सेकंड एग्जाम क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट क्या कहता था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन थिंग। सेकंड वाला क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है, इफ इक्वल बी एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, ये कहाँ पे है, बी में है, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो, इल्यूसिड थर्ड एक्सियम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको सारे अच्छे से पता हो। थर्ड एक्सियम क्या कहता है, इफ इक्वल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ एक्सियम। फोर्थ एक्सियम क्या कहता है इल्यूसिड का, वो क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इल्यूसिड का फिफ्थ एक्सियम। फिफ्थ एक्सियम क्या कहता है उसका, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। इल्यूसिड सिक्स्थ एक्सियम क्या कहता है, इल्यूसिड का सिक्स्थ एक्सियम क्या था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है इल्यूसिड सेवंथ एक्सियम। सेवंथ एक्सियम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल टू ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द डैश इज दैट विच हैज नो पार्ट, प्लेन सरफेस, स्ट्रेट लाइन, लाइन, पॉइंट। वो कह रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहे हैं कि जिसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, किसका कोई पार्ट नहीं होता, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है द डैश इज ब्रेथलेस लेंथ, कि इनमें से क्या ब्रेथलेस लेंथ होती है, क्या होती है, लाइन होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, कि कौन, क्या एक लाइन है जो कि पॉइंट्स इटसेल्फ पे लाई करती है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा चैप्टर का, क्योंकि इसके एमसीक्यूज काफी बच्चे गलत कराते हैं। नेक्स्ट, A dash is a surface which lies evenly within the straight line on itself. Straight line on itself मतलब plane surface की बात कर रहे हो। The ends of lines are, कि ends of lines, अगर कोई लाइन उसके ends क्या होंगे, उसके ends क्या होंगे, points, points तो होंगे। Next, the edges of surface are, अगर कोई हमारे पास surface है तो उसकी edges क्या होगी, उसके edges क्या होगी, कोई surface है उसकी edges क्या होगी, यही तो होगी, यानी lines। Next है A dash is that which has length and breadth only, surface, एक surface होता है जिसकी सिर्फ length और breadth होती है। Next है इल्यूसिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज, इल्यूसिड के पोस्टुलेट्स आपको अच्छे से पता होगा, सारे टिप्स पे होने चाहिए। क्या था फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, वो जो था ना राइट एंगल वाला, वही था, वो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी है, सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। इल्यूसिड फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट कौन सा था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इल्यूसिड थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट कौन से वाला था, थर्ड पोस्टुलेट था ए सर्कल में बी डिस्क्राइब्ड विद एनी सेंटर एंड इट्स रेडियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था इल्यूसिड फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट कौन सा था, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इल्यूसिड सेकंड पोस्टुलेट, इल्यूसिड का सेकंड पोस्टुलेट कौन सा था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ऑप्शन बी। इट मीन स्टूडेंट्स, हमें पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स टिप्स पे होने चाहिए, कौन से वाला कौन सा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हुए, चूज द ओड वन, choose the odd one, the whole is greater than the part, a terminated line can be produced indefinitely, all right angles are equal to one another, a straight line may be drawn from एनी वन पॉइंट टू अनदर। देखिए इसमें सिर्फ क्या है, ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो हमारे क्या है, पोस्टुलेट्स है, और ये हमारा क्या है, एक्सियम है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए, ये तो ओड वन हुआ, तो क्या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द ओड वन, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट,
ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल, थिंग्स विच, देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है ये हमारी क्या है, एक्सियम से, ये पोस्टुलेट है तो पोस्टुलेट हमारा इसमें क्या हो गया, ओड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए पॉइंट एज, एक पॉइंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, 0 डायमेंशंस होते हैं, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स, कि ट्रू स्टेटमेंट्स सेल्फ एविडेंट कौन सी है, एक्सियम्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स हुज ट्रुथ कैन बी लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड, कि वो स्टेटमेंट्स जिनका ट्रू हम लॉजिकली मान सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं थ्योरम्स। क्या बोलते हैं, थ्योरम्स। Euclidean geometry is valid only for the figures in the plane, but on curved surface it fails। क्या कह रहे हैं कि जो अभी तक हम ये ल्यूसिड ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये फिगर्स पे तो ठीक है प्लेन्स में, बट कर्व्ड सरफेसेस पे ये सही नहीं रहती। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ये। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर लाइन, की जो हमारी बाउंड्रीज होती है उनके सरफेसेस लाइंस होते हैं। ठीक है, बाउंड्री के सरफेसेस हमारी लाइंस होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्या होते हैं सरफेसेस की बाउंड्रीज, प्लेन्स। नेक्स्ट है हमारा द बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड्स आर सरफेसेस, कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो उसकी जो बाउंड्रीज है वो हमारी क्या होगी, सरफेसेस होगी। क्या होगी, सरफेसेस होगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हमारी कोई भी सॉलिड है तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, सरफेसेस होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है in geometry we take a point, a line and a plane as undefined terms। क्या कह रहे हैं कि कोई पॉइंट, लाइन और प्लेन को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि वो कुछ क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता पॉइंट, लाइन और प्लेन का हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो इन्फिनिट तक जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। Only one line can pass through a single point, no. There is an infinite number of lines that pass through two distinct points, no. A terminated line can be produced indefinitely on both sides, सही है। If two circles are equal then their radius are unequal, ये भी ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which of these statements does not satisfy elucid axiom, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट एक्सियम नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल, ये भी है। इक्वल्स आर एडेड, ये भी है। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, ये भी है। द होल इज लेसर देन पार्ट, ये एक्सियम नहीं है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट, आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल, ऑलवेज हैव टू कॉमन पॉइंट्स, ऑलवेज पैरेलल। देखिए अगर टू हमारी क्या है, डिस्टिंक्ट लाइन है, तो इट मीन्स वो क्या करेगी, ठीक है, चाहे तो वो पैरेलल होगी या फिर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट है थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, previously proved statement, deductive reasoning and axioms। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थ्री और मोर लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन इफ दे पास थ्रू डैश पॉइंट्स। अगर कंकरेंट लाइन कब होगी, जब वो कितने पॉइंट से पास करेगी वो बताना है। अगर वो सेम पॉइंट से पास करेगी तभी वो क्या होगी, कंकरेंट लाइन्स होगी। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वो क्या कह रहे हैं कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये क्या है, एक्सियम है। बट हमें ये बताना है कि ये कौन से वाला एक्सियम है। ये कौन सा एक्सियम है, फिफ्थ एक्सियम है। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, ये कौन सा एक्सियम है, सेकंड एक्सियम है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये हमारा कौन सा एक्सियम है, ये फर्स्ट एक्सियम है। ऑप्शन नंबर ए, बी सॉरी। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये किस में कहा गया, फोर्थ एक्सियम में। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये किस में कहा गया है? सिक्स्थ एक्सियम में कहा गया है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, कि अगर इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल्स को तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये किस में कहा गया? थर्ड एक्सियम में कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये किस में कहा गया? हमारा सेवंथ एक्सियम में कहा गया है, सो ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कि अगर किसी दो पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन, विच ऑफ दिस इज ट्रू? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। सेकेंड, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो अब हमने इनमें से बताना है। हम वो फर्स्ट ऑप्शन क्या करें कि ये एक पोस्टुलेट है और सेकंड एक थ्योरम है। बी ऑप्शन ऐसे आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं और हमने इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। देखिए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन एनी टू पॉइंट, ये एक पोस्टुलेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, तो ये क्या है? देखिए फर्स्ट तो पोस्टुलेट है तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है ना, और ये सी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास आ गया ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन डी में वो क्या कह रहा है? बोथ वन एंड टू आर पोस्टुलेट, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, ये तो कोई पोस्टुलेट नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें वो क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ये हमारा पोस्टुलेट है, और टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, ये हमारी क्या आ गई? थ्योरम आ गई। नेक्स्ट है two quantities p and q are such that p is equal to q. Which of these illustrates the elucid axiom if equals are added to equal the wholes are equal? p और q इक्वल है, यानी दोनों तरफ हमने कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ कुछ ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? ये। ठीक है ना, ये देखिए कि p इक्वल टू q था, इफ इक्वल हमने ऐड कर दिया तो सम भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। नेक्स्ट है Anjali is of same age as Deepika. Saharsa is also same age as Deepika. Which of the following is true? क्या कह रहा है? अंजलि की एज दीपिका के बराबर है और सहस्रा की एज भी दीपिका के बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चला? ए, डी और एस तीनों की एज क्या है? सेम है। अंजलि एंड सहस्रा आर ऑफ सेम एज। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है? स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सही है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन नॉट बी प्रोड्यूस डेफिनेटली, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, सही है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट करते हैं। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it whose sum is 120 degree, then the two straight line if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of angle is. क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई straight line है is falling on two straight lines making the interior angle of the same side of it whose sum is 120 degree, कि उसका जो सम है वो कितना बन रहा है? 120 degree. Then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is. देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई दो लाइंस है, ठीक है, उनके बीच में 120 डिग्री एंगल है और उन टू लाइंस को हम काफ़ी प्रोड्यूस कर देते हैं इनडेफिनेटली, तो भी वो कहाँ पे मीट करेगी? वो वहीं पे मीट करेगी जहाँ पे उनका एंगल 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ए बी इज इक्वल टू एम एन, if AB is equal to MN, MN is equal to PQ, then AB is equal to PQ. बिल्कुल सही, अगर AB MN के इक्वल है, MN PQ इक्वल, तो AB PQ के इक्वल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है if Rita and Reena are of same age, that is 10 years, then after 6 years also they will have the same age. क्या कह रहे हैं वो कि रीटा और रीना सेम एज की है,
दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल की, देन आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल के बाद भी उनकी एज सेम होगी। बिल्कुल सही। अगर कोई आज 10-10 साल का है तो 6 साल बाद 16-16 साल के हो जाएंगे। ठीक है। एल्यूसिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये किसकी फॉर्म में बोला गया था? वो ये बोला गया था पोस्टुलेट की फॉर्म में। नेक्स्ट है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर, कि जो हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स है ये हमारे क्या है? ये हमारे अजम्पशंस है। क्या है? अजम्पशंस है।